नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है मिथुन राशि के लिए यानी कि जेमिनी राशि के लिए जनवरी 2022 का राशिफल। तो मित्रों, जो हमारा ये राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप अपनी नाम राशि और जन्म लगन के ऊपर आधारित भी देख सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न प्राप्त होते हैं कि कौन सी राशि देखनी चाहिए, हमारी तो जन्म लगन अलग है, चंद्र लगन अलग है, या राशि का पता ही नहीं है। तो मित्रों, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर नाम राशि के ऊपर काफ़ी प्रभाव माना गया है, और चंद्र राशि यानी कि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होगा वो आपकी चंद्र राशि मानी जाएगी। उस मून साइन के ऊपर आपको राशिफल देखना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी राशि के बारे में बता देंगे। आगे से फिर आपको राशिफल देखने में सहूलत हो जाएगी। तो राशिफल शुरू करने से पहले मित्रों, हम जो ग्रह गति हैं पूरे महीने की उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है, आपका कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं आता और हमारा भी कोई धन की प्राप्ति हमें नहीं होती इससे, पर है हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। और लाइक और शेयर करने से हमारे चैनल की रीच बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाती हैं और ज्योतिष का प्रचार प्रसार बढ़ता है। तो मित्रों, इस राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध का जो गोचर है पूरे महीने कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव के साथ मकर राशि में रहेगा। तो यहाँ पर जो बुध देव हैं, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, तो बहुत अच्छा फल भी नहीं दे पाएंगे और बहुत बुरा फल भी नहीं देंगे। मिक्स फल इनका रहेगा, क्योंकि धन कुटुंब वाणी के स्थान पर इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी। सप्तम दृष्टि जो है इस स्थान पर रहने से, और शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से ये माने जाते हैं अगर अच्छे घरों के स्वामी हों, तो ये फिर भी इनका जो फल है अनुकूल ही बना रहेगा कुछ दिनों को छोड़कर, जो कि हम आगे बताएंगे। तो सूर्यदेव का जो गोचर है वो 1 तारीख से 14 तारीख तक धनु राशि में यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, और 15 से 31 तक जो सूर्यदेव का गोचर है वो मकर राशि में कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। जो मंगल देव हैं उनका 1 से 16 जनवरी तक गोचर वृश्चिक राशि में कुंडली के छठे भाव में रहेगा, उनकी अपनी ही राशि है वहाँ पर। और 17 से 31 तक मंगल देव का जो गोचर है वो कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, अपने मित्र की राशि धनु राशि में रहेगा। बुध देव का हमने पहले बताया कि पूरे महीने इनका गोचर तो मकर राशि में रहेगा, लेकिन 1 से 16 तारीख तक का जो पीरियड है उसमें ये उदय अवस्था में रहेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो इनका काफ़ी अच्छा फल फिर भी प्राप्त होता रहेगा। लेकिन 16 के दोपहर से ये वक्री हो जाएंगे और फिर 17 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे। तो 17 जनवरी से 30 जनवरी तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे, तो फिर इनका फल बहुत कम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। 31 जनवरी को ये फिर से उदय हो जाएंगे। इस कुंडली में जो ध्यान रखने वाली बात है विशेष तौर पर, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। वो कुंडली में पूरे महीने भाग्य भाव में मकर राशि में मार्गी गति से गोचर करते रहेंगे, तो उनका पूर्ण फल, आशीर्वाद, सहयोग इन राशि के जातकों को मिलता रहेगा। कुंडली का बैलेंस भी वो बना के रखेंगे, कुंडली के प्रभाव को बढ़ा देंगे, और जो फल इनको प्राप्त होने वाले थे उनमें शुभता देवगुरु बृहस्पति के कारण आ जाएगी। शुक्रदेव का जो गोचर है पूरे महीने धनु राशि में रहेगा, लेकिन 1 से 18 तारीख तक वो अस्त अवस्था में रहेंगे, तो सप्तम भाव में गोचर तो रहेगा लेकिन बहुत अच्छा या बहुत कोई बड़ा फल वो देने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन 19 तारीख से वो फिर उदय अवस्था में आ जाएंगे और 30 जनवरी से फिर वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये 19 के बाद 31 तक का जो फल शुक्रदेव का है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। रोमांस में वृद्धि हो जाएगी,
और अनुकूलता भी वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी, व्यापार में वृद्धि भी बनी रहेगी और व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वाद विवाद से बचना चाहिए ताकि समय की अनुकूलता बनी रहे। और इसके बाद मित्रों, जो शनिदेव हैं, इनका गोचर पूरे महीने उनकी अपनी ही राशि मकर राशि में कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा और अष्टम भाव में ये मार्गी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। इस हिसाब से इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ढैया चलता है, लेकिन वो ढैया समाप्ति की ओर अग्रसर है। और हमारा ये मानना है कि अब जो इनके फल प्राप्त होंगे वो शुभ ही प्राप्त होंगे। और अष्टम भाव में अपनी राशि में ये गोचर करेंगे तो आयु में तो वृद्धि कर ही देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने जो एकाग्र चित्तता है, कंसंट्रेशन है, उसको बनाए रखना चाहिए, ताकि वाहन चलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई चोट या दुर्घटना से बचाव हो सके। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो राहु देव हैं कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये अब न्यूट्रल अवस्था में आ गए हैं, मृत अवस्था में आ गए हैं। कोई इनका शुभ अशुभ फल नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर थी, तो फैमिली पीस में और मानसिक जो संतोष है उसमें काफ़ी, अगर कोई बुरे योग बने थे और घर में क्लेश के योग बने थे, तो उसको शांत करने के लिए अब इनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में हैं और ये राहु केतु न्यूट्रल भाव में चले गए हैं। तो इसी प्रकार जो राहु हैं और केतु हैं, ये क्योंकि मृत अवस्था में है, न्यूट्रल भाव में है, तो हम कालसर्प दोष कुछ दिनों के लिए जो बनेगा उसको भी काउंट नहीं करते, क्योंकि ये इन्हीं के कारण बनता है और ये अब कोई फल देने में सक्षम नहीं है। बाकी जो चंद्रमा का गोचर है वो 2-2.25 दिन में बदलता रहता है, तो जैसे जैसे चंद्रमा अपने घरों को बदलते रहेंगे तो उस प्रकार से शुभ अशुभ फलों में वृद्धि होती रहेगी। तो अब हम राशिफल शुरू करते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो जो साल का पहला दिन है 1 जनवरी, उसमें चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, कुंडली के 6ठे भाव में रहेंगे। ये इनकी नीच राशि है, लेकिन उस राशि के स्वामी मंगल देव वहाँ पर होंगे। तो मंगल का वहाँ पर बैठना रोग ऋण शत्रु को दबाने वाला रहता है। तो चंद्रमा के यहाँ आ जाने से व्यक्ति को अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए और किसी को कर्जा देते समय या किसी की गारंटी लेते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए। ऐसा करने से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर विवाद कंट्रोल इसलिए रखना चाहिए ताकि कोई नया वाद विवाद मुकदमा शुरू ना हो। और स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। 1 तारीख की रात से 3 तारीख तक जो चंद्रमा का गोचर है वो कुंडली के 7वें भाव में रहेगा, जहाँ पर इनका जो सूर्य और शुक्र पहले से मौजूद होंगे। तो ये चंद्रमा का पक्ष बल यहाँ पर बड़ा कमज़ोर रहेगा। इस कारण चंचलता में वृद्धि तो होगी, भोग सुखों में वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन साथ में वाद विवाद भी हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से इनको बचना चाहिए ताकि कोई ऐसा विवाद ना पैदा हो जो लंबे समय तक इनको परेशान करता रहे। और उसके बाद 4 तारीख से फिर जो चंद्रमा का गोचर है 2 दिन के लिए, वो कुंडली के 8वें भाव में मकर राशि में रहेगा। तो यहाँ पर 8वें भाव में गोचर होने के कारण पर फिर भी ये यहाँ से अपने द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो धन के और कुटुंब के हिसाब से पीरियड फिर भी अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा इनको दुर्गा माता के जो मंत्र हैं, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः, या कोई और मंत्र, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इनका जाप हमारा ही मानना है कि इस मंत्र के दौरान इनको करते रहना चाहिए ताकि शुभ फलों की प्राप्ति इनको होती रहे। 5 और 6 तारीख मित्रों जो है बड़ी शुभ रहेंगी भारतीय समय के अनुसार इन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 5 तारीख के बाद से जो चंद्रमा का प्रभाव है रात से, तो वो चला जाएगा कुंभ राशि में और 6 और 7 तारीख तक वहाँ पर इनका प्रभाव बना रहेगा। तो ये जो
5 की रात्रि से लेके और 6 और 7 पूरे दिन जो इनका प्रभाव है कुंडली के 9वें भाव में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर मौजूद होंगे। गजकेसरी योग का निर्माण भाग्य भाव में होगा। तो जो भी रुके हुए कार्य थे उनको पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयास इनको करने चाहिए। भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा और ये कार्य जो इस दौरान शुरू किए जाएंगे उनका फल लंबे समय तक आगे मिलता रहेगा। तो ये भारतीय समय के अनुसार समय बताया हमने। अगर आप भारत से दूर कहीं रहते हैं तो आप इस समय के इक्विवेलेंट समय जो आपके नगर में होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसको ध्यान में रखिए। ये गज केसरी योग का विशेष फायदा आपको उठाना चाहिए। आगे फिर जो देवगुरु बृहस्पति हैं इनका सपोर्ट तो मिलता रहेगा ही, लेकिन जो चंद्रमा का गोचर है वो कुंडली के 10वें और 11वें भाव में रहेगा। तो मीन राशि क्योंकि जलीय राशि है उसमें तो चंद्रमा के प्रभाव में वृद्धि वैसे भी हो ही जाती है। तो ये जो पीरियड इनका शुरू होगा ये 8 तारीख की सुबह से शुरू होगा और फिर जो मेष राशि में इनका गोचर है वो 12 तारीख के शाम तक बना रहेगा। तो ये जो पीरियड है 10वें और 11वें भाव में गोचर काफी शुभ रहेगा। तेज प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी, कार्य क्षमता में वृद्धि बनी रहेगी। जितने प्रयास करते रहेंगे उससे ज़्यादा ही फल इनको मिलता रहेगा। संतान से भी खबर अच्छी मिलेगी और बुद्धि भी निर्मल बनी रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है अपनी उच्च राशि में हो जाएगा 13 तारीख की सुबह से, और ये फिर 15 तारीख की सुबह तक बना रहेगा। तो ये जो पीरियड रहेगा, हालांकि इनकी उच्च राशि है लेकिन ये जो गोचर है कुंडली के 12वें भाव में होगा और वहां पर मंगल की 7वीं दृष्टि इन पर पड़ती रहेगी। तो ये जो घूमने फिरने का, व्यर्थ में और खर्चे का जो योग है उससे इनको बचना चाहिए। और अगर घूमना फिरना पड़ता ही है तो वो अगर धार्मिक स्थान में जैसे जाएं, मंदिर में दर्शन किए, किसी भंडारे में दान किया या किसी गरीब की मदद की, तो इस प्रकार के कार्य करेंगे तो वो काफ़ी शुभ रहेगा और उससे फिर शुभ फलों की प्राप्ति आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है वो इनके लग्न भाव में शुरू हो जाएगा और ये जो गोचर है ये 16 तारीख की सुबह से यानी 15 की रात्रि से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा फिर 18 की सुबह तक। तो लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो पक्ष बल इनके साथ होने के कारण और सामने शुक्र मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण तो एनर्जी बनी रहेगी, अच्छे विचार आते रहेंगे, प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। तो बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करेंगे तो लंबे समय तक इनको लाभ मिलता रहेगा। उसके बाद जो अगले 2 दिन रहेंगे उसमें चंद्रमा का गोचर कुंडली के 2वें भाव में रहेगा, अपनी राशि में रहेगा। तो ये जो पीरियड इनका शुरू होगा ये 19 तारीख की रात्रि से होगा, 19 तारीख की सुबह से होगा सॉरी, और फिर ये 21 तारीख की दोपहर तक बना रहेगा। तो इस दौरान धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में अच्छा वातावरण बनेगा, शुभ कार्य होंगे और वाणी में शुभता भी आ जाएगी। तो ये इस दौरान सूर्य शनि बुध की दृष्टि इनके ऊपर रहेगी। तो जैसा हमने पहले बताया था दुर्गा माता के मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, फलों की अच्छी प्राप्ति इनको होगी। इसके बाद जो अगले 2 दिन है उसमें इनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये जो विशेष ध्यान है वो क्यों रखना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं कि 21 तारीख की सुबह से और 23 तारीख की सुबह तक जो चंद्रमा का गोचर है वो कुंडली के पराक्रम भाव में रहेगा, 3रे भाव में रहेगा और उस पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती रहेगी। तो ये भाग्य भाव पर 7वीं दृष्टि डालकर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को और ज़्यादा चमका देंगे और भाग्य का सहारा पूर्ण रूप से मिलने लगेगा। फिर से ये गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। तो जितनी मेहनत करते जाएंगे वो गज केसरी योग उतना ही प्रबल होगा और फलों में वृद्धि हो जाएगी और आने वाले लंबे समय तक
फलों में वृद्धि बनी रहेगी। तो जो रुके हुए कार्य थे उनको करने के लिए विशेष प्रयास इस दौरान करने चाहिए। इसके बाद जो चंद्रदेव का गोचर है वो कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा। तो ये जो गोचर है ये 4 दिनों के लिए रहेगा और ये शुभ ही बना रहेगा, क्योंकि इससे मानसिक अवस्था भी बढ़िया रहेगी और जो तेज प्रभाव है उसमें भी वृद्धि रहेगी, सुख साधनों में भी वृद्धि रहेगी, संतान का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और जो ये पीरियड इनका रहेगा ये वाला, ये शुरू होगा 23 तारीख की सुबह से और ये चलेगा, इनका जो ये वाला पीरियड है तो ये 26 तारीख की शाम तक चलेगा। तो इसमें जितने ये प्रयास करते रहेंगे मन भी अच्छा रहेगा और फल भी अच्छा इनको मिलता रहेगा। इसके बाद इनको 27 तारीख की सुबह से लेके और 29 तारीख की सुबह तक ये जो 2 दिन रहेंगे, चंद्रमा का गोचर छठे भाव में रहेगा जहाँ पर केतु मौजूद रहेंगे। किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं रहेगी। पक्ष बल थोड़ा सा कम होगा। तो धन के ऊपर काबू रखना चाहिए, वाणी के ऊपर काबू रखना चाहिए, किसी को उधार नहीं देना चाहिए, किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए और किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का नया वाद विवाद शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कहीं शुरू हो भी रहा है तो या तो यहाँ से बच के निकल जाएं और या सॉरी कहकर अपना पीछा छुड़ा लें। तो ये ही काफ़ी लाभप्रद इनके लिए रहेगा। इसके बाद जो अगले 2 दिन रहेंगे उसमें मित्रों चंद्रमा का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा और ये गोचर इनके लिए शुरू होगा 29 और 30 2 दिन के लिए। तो जो 31 की सुबह तक ये चलेगा। तो इसमें जो गोचर है ये सप्तम भाव में है। चंद्र का पक्ष बल कमज़ोर होगा और वहाँ पर शुक्र मंगल साथ में होंगे तो चंचलता में वृद्धि होगी, भोग सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी वाद विवाद से बचना चाहिए ताकि जो अनुकूल वातावरण है और जो रोमांस में वृद्धि हो रही है वो सब कुछ लाभ मिलते रहें। व्यापार में भी वृद्धि के योग बने रहेंगे। आखिरी दिन में जो 31 तारीख को सुबह के बाद का जो पीरियड है उसमें चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। सूर्य शनि बुध यहाँ पर होंगे। चंद्रमा का पक्ष बल बहुत कमज़ोर होगा। तो कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए दुर्गा मंत्रों का जाप जैसा हमने बताया करते रहना चाहिए। वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो फिर समय शुभ इनका बीत जाएगा। तो मित्रों ये पूरे महीने का राशिफल था। इस लगन के जो स्वामी हैं, इस राशि के स्वामी बुध हैं। बुध के बीज मंत्रों का जाप अगर करते रहेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करते रहेंगे और पूजा करने के बाद छोटी इलायची का भोग लगाएंगे और उसी छोटी इलायची को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि और हो जाएगी। तो आशा आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारा अनुरोध आपके ऊपर फिर से है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रहों की अनुकूलता और शुभता आपको प्राप्त हो ऐसी हमारी शुभकामना है। थैंक यू।